औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह आरसीसी एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी का तीसरा लेक्चर लेंगे और ये लेक्चर भी कंक्रीट जॉइंट्स पे बेस्ड है। तो आज हम इंशाअल्लाह इसमें और कंक्रीट जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आते हैं कंट्रैक्शन जॉइंट की तरफ। कंट्रैक्शन जॉइंट क्या है? आपको पता है कि जिस तरह और चीजें टेम्परेचर कम होने से सिकुड़ती है, इसी तरह कंक्रीट भी टेम्परेचर में कमी की वजह से सिकुड़ता है। और इस सिकुड़ने की वजह से जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं, स्लैब हो गया, बीम हो गया, कॉलम हो गया, वो क्या हो जाते हैं? क्रैक हो जाते हैं इस सिकुड़ने की वजह से, इस सिकुड़ाव की वजह से। तो इसीलिए इस सिकुड़ाव से बचने के लिए, ताकि हमारे पास जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स है वो क्रैक न हो जाए, इसके लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं? कंट्रैक्शन जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप लोग देख ले, एक्सपेंशन जॉइंट में क्या होता है? हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं, वाइड प्रोवाइड करते हैं दो पार्ट्स के दरमियान। लेकिन कंट्रैक्शन जॉइंट में आप क्या करते हैं? पार्ट प्रोवाइड नहीं करते। आप क्या नहीं करते? पार्ट स्पेस प्रोवाइड नहीं करके, बल्कि दो पार्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रैक्शन जॉइंट्स की तरफ। तो कंट्रैक्शन जॉइंट के तीन अकसाम होते हैं। एक है कंप्लीट कंट्रैक्शन जॉइंट, दूसरा है पार्शियल कंट्रैक्शन जॉइंट, तीसरा है डेमी कंट्रैक्शन जॉइंट। अब आते हैं कंप्लीट कंट्रैक्शन जॉइंट की तरफ। कंप्लीट कंट्रैक्शन जॉइंट में हम क्या करते हैं? मिसाल के तौर पे हमारे पास स्लैब है और उस स्लैब में हम कंट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करना चाहते हैं सेंटर पे। तो हमने क्या करना है? इस स्लैब को हमने सेंटर पे दो पार्ट्स में तकसीम करना होगा। अब क्या दो पार्ट्स में हमने इनको तकसीम करना है ताकि हम इसके दरमियान कंट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करें। लेकिन हम चूंकि जानते हैं कि स्लैब में हमने कंक्रीट भी डालना है और उसके साथ सरिया भी डालना है, तो हमने इसको ऐसा सेपरेट करना है कि ये स्टील भी अलग हो जाए और कंक्रीट भी अलग हो जाए, दोनों अलग हो जाए। तो अगर इस तरह आप जॉइंट प्रोवाइड करोगे जिसमें आपने ये जो स्लैब है दो हिस्सों में तकसीम करना है और इसी तरह के कंक्रीट भी अलहदा हो जाए और स्टील भी अलहदा हो जाए, तो इस किस्म की जॉइंट को हम फिर क्या कहेंगे? कंप्लीट कंट्रैक्शन जॉइंट कहेंगे। और ये हम किधर फराहम करते हैं? जो लार्ज स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं उसमें हम कंप्लीट कंट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। इस तरफ आते हैं पार्शियल कंट्रैक्शन जॉइंट की तरफ। पार्शियल कंट्रैक्शन जॉइंट वो जॉइंट होता है जिसमें हम सिर्फ कंक्रीट को एक दूसरे से जुदा कर देते हैं। जिधर हमने क्या करना होता है? जॉइंट प्रोवाइड करना होता है, उसी पॉइंट पे हम कंक्रीट को जुदा कर देते हैं, लेकिन स्टील को जुदा नहीं करते। स्टील वैसे का वैसे होता है, लेकिन हम सिर्फ कंक्रीट को उसी पॉइंट पे तोड़ देते हैं। तो इस किस्म के जॉइंट को हम फिर क्या कहेंगे? पार्शियल कंट्रैक्शन जॉइंट। इसी तरह आप अगर उसी पॉइंट पे कंक्रीट को जुदा करोगे और स्टील को एज इट इज छोड़ोगे, तो इसकी वजह से कंक्रीट श्रिंक भी कम होता है और ये जॉइंट जो होता है ये मजबूत भी होता है। अब हम ये किधर प्रोवाइड करते हैं? ये हम स्लैब्स में प्रोवाइड करते हैं इस किस्म की जॉइंट, पार्शियल कंट्रैक्शन जॉइंट। और उन मेंबर्स में जो नैरो हो, जो पतले मेंबर्स हो स्ट्रक्चर के, उसमें हम ये जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसी तरफ आते हैं डमी कंट्रैक्शन जॉइंट की तरफ। डमी कंट्रैक्शन जॉइंट ये भी कंट्रैक्शन जॉइंट की एक किस्म है। अगर आप लोग इस फिगर में देखिए तो इसमें हम ये एक पार्ट हो गया कंक्रीट का,
ये सारे एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, हम इधर कंट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो कंट्रैक्शन जॉइंट इधर हम प्रोवाइड और हम कौन सा वाला डमी कंट्रैक्शन जॉइंट। तो ये डमी कंट्रैक्शन जॉइंट में जिस तरह हमने पहले कंप्लीट कंट्रैक्शन जॉइंट और पार्शियल कंट्रैक्शन जॉइंट पढ़ा, उसमें हम क्या करते हैं, कंक्रीट को अगर हमने इस पॉइंट पे जॉइंट प्रोवाइड करना है तो कंप्लीट कंट्रैक्शन जॉइंट में हमने इस स्लैब को 2 हिस्सों में तकसीम करना है, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। तो इस पॉइंट पे हमने कंक्रीट को भी अलहदा करना है और इसमें अगर स्टील गुजरा हो तो स्टील को भी अलहदा करना है, अगर हमने कंप्लीट कंट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करना हो। अगर हमने पार्शियल कंट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करना हो इसी पॉइंट पे, तो फिर हमने सिर्फ कंक्रीट को अलहदा करना है और स्टील को हमने अलहदा नहीं करना है। स्टील इस तरह का होगा, इसमें पास होगा, लेकिन हमने सिर्फ इसी पॉइंट पे कंक्रीट को अलहदा करना है, इस पे सिर्फ कंक्रीट को तोड़ना है। अब अगर हमने डमी कंट्रैक्शन जॉइंट, तो डमी कंट्रैक्शन जॉइंट पे हमने इस पॉइंट पे न स्टील को अलहदा करना है न कंक्रीट को अलहदा करना है, बल्कि सिर्फ इधर एक ग्रू, एक जरी हमने प्रोवाइड करनी है जो आपको नजर आ रही है। इस तरह की जरी प्रोवाइड करनी है और ये जरी किस शक्ल की होती है, या तो वी शक्ल की होती है और या यू शक्ल की होती है। और इसकी ये जो डेप्थ है, ये जो गहराई है, ये कितनी होगी इस ग्रू की। तो अगर इस मेंबर की ये गहराई, इसकी ये जो थिकनेस है टी है, तो इसकी ये गहराई 1/5 अब टी से लेके 1/3 अब टी तक होती है। ठीक है। अब इस किस्म की डमी कंट्रैक्शन जॉइंट हम किधर प्रोवाइड करते हैं, हम स्लैब में भी प्रोवाइड करते हैं और रूफ छत में भी प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं कंक्रीट जॉइंट की लास्ट किस्म जो है स्लाइडिंग जॉइंट। स्लाइडिंग जॉइंट हम किधर प्रोवाइड करते हैं, स्लाइडिंग जॉइंट हम उन मेंबर्स के दरमियान फराहम करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जो हम ब्रिजेस के बिलो के अंडर, ब्रिजेस के नीचे जो मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान हम स्लाइडिंग जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन की वजह से ब्रिज के नीचे जो मेंबर्स इस्तेमाल होते हैं उनके दरमियान क्या हरकत होती है, या ये हरकत परपेंडिकुलर होती है या हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन ब्रिज के नीचे जो मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान ये हरकत होती है, एक्सपेंशन की वजह से भी, कंट्रैक्शन की वजह से। अब हम चाहते हैं कि इन हरकत की वजह से ये जो मेंबर्स है ये टूट फूट का शिकार न हो जाए, इसलिए हम इन दो मेंबर्स के दरमियान स्लाइडिंग जॉइंट प्रोवाइड कर देते हैं और इस जॉइंट की वजह से इन दो मेंबर्स के दरमियान जो हरकत होती है वो आज़ादाना तौर पे होती है। तो इसकी वजह से फिर कोई क्रैक्स अकर नहीं होते। ठीक है। तो इसलिए हम स्लाइडिंग जॉइंट्स इधर जो ब्रिजेस के नीचे जो मेंबर्स हम यूज करते हैं, पियर्स वगैरह जो उसके पार जो होते हैं, उनके दरमियान हम ये स्लाइडिंग जॉइंट्स प्रोवाइड करते ताकि हम हरकत को आज़ादाना तौर पे करें और इसकी वजह से जब आज़ादाना तौर पे होगी तो फिर कोई क्रैक्स अकर नहीं होगी। ये हो गया आपका ये लेक्चर, और इस लेक्चर पे हमने जो कंक्रीट जॉइंट्स थे वो ख़त्म किए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर किसी और चीज़ के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।